हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न विद साक्षी हिंदी में। तो कल हमने टीआरई 1 का क्वेश्चन देखा था। आज 2023 में टीआरई 2 का जो क्वेश्चन पूछा गया 11 और 11 और 12 में, तो हिंदी का क्वेश्चन उसको देखेंगे। रुकिए एक सेकंड, हिंदी वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी का क्वेश्चन, एक सेकंड, बस आ ही गया हिंदी। आ गया, हिंदी का है, आया है हिंदी में। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है पूछा गया है कि सिद्धों की बानियों की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बानियों की भाषा है। ऑप्शन ए है सधुकड़ी है, ऑप्शन बी है संध्या भाषा, ऑप्शन सी है खिचड़ी भाषा, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाए। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा थी। चलिए ब्रैकेट में जो है उसको भी देखते चलते हैं क्या है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो सिद्धों की बानियों की भाषा संध्या भाषा थी। सिद्धों में सबसे पुराने सरापाद हैं और सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा मुनिदत्त तथा अद्वैय वज्र ने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी और श्याम सुंदर की भाषा को पंचमेल, श्याम सुंदर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। इम्पॉर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा, श्याम सुंदर दास की भाषा को क्या कहा है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सा आदिकाल के कवि है? कौन पूछ रहा है कि कौन सा आदिकाल का कवि है? तो ऑप्शन ए है हृदय राम, ऑप्शन बी है नाभादास, ऑप्शन सी है प्राणचंद और ऑप्शन डी है एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि कौन सा आदिकाल का कवि नहीं है। तो ऑप्शन जो ई है उसमें कोई भी कवि आदिकाल का नहीं है, बल्कि ये सब राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ये सब राम भक्ति शाखा के कवि हैं। आदिकालीन कवि सरापा, लुईपा, कड़प्पा, धोम्बिपा, हेमचंद, विद्यापति, चंद्र बरदाई आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि आकाशदीप कहानी के रचयिता कौन? आकाशदीप नामक कहानी कौन लिखा है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ज्ञानेंद्र कुमार, ऑप्शन डी है एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है जयशंकर प्रसाद जी आकाशदीप के कहानीकार के रचयिता हैं। बॉक्स में भी पढ़ते चलते हैं, इम्पॉर्टेंट है क्या है एक बार देखते हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनकी छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घीसू, बिसाती, सालवती, मधुआ और पुरस्कार और डंडा है। तो इनकी इम्पोर्टेंट सारी कहानियाँ प्रसाद जी की इम्पोर्टेंट है। चंद्रधर शर्मा की केवल 3 सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ज्ञानेंद्र की कहानी इम्पोर्टेंट है, ये भी फांसी है, वातायन है, 2 चिड़िया है, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजिब, जयसंधी, स्पर्धा, एक कैदी, गदर के बाद, लाल सरोवर, जानवी, अपना अपना भाग्य, सारे इम्पोर्टेंट है। फांसी, वातायन, 2 चिड़िया इम्पॉर्टेंट है, अपना अपना भाग्य भी इनका पूछा, पाजेब भी पूछा गया, नीलम देश की राजकन्या भी पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक कौन है? जो लॉर्ड कर्जन पर करारे आघात मतलब बोले थे। तो नंबर 1 है माधव मिश्र थे, नंबर 2 सुदर्शन जी हैं, नंबर 3 है, सी नंबर है बाल मुकुंद जी, डी है एक से अधिक। तो लॉर्ड कर्जन पर शासन पर कहारे आघात बाल मुकुंद गुप्त जी ने श्री शंभू नाम से, चिट्ठे नाम से लॉर्ड कर्जन पर काफ़ी व्यंग कसा था। अगला नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है कि इन सिद्ध कवियों में कौन से पहले सर्वप्रथम आते हैं? ऑप्शन ए है लुईपा जी,
बी है कड़प्पा जी आते हैं, सी सड़प्पा जी, और डी एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से छांटना है कि कौन आता है। तो ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन सी है वो पहले आते, सरापा पहले आते हैं। आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं। देखिए, सरापा सिद्ध कवियों में सरापा सर्वप्रथम माने जाते। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता। इन्हें सरोज भद्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश भाषा का पहला प्रयोग सरापा में मिलता। आक्रोश की भाषा जिसका सबसे पहला प्रयोग सरापा में मिलता। लुइपा सरप्पा के शिष्य से, सबरपा के शिष्य लुइपा थे। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। अगला नंबर को देखते हैं क्या है। और इसके बाद हाँ, और इसमें थोड़ा सा है, देखते रहते हैं क्या है कि 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना। कड़प्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि थे। कड़प्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जालंधरप्पा को अपना गुरु बनाया। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार कड़प्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा रामकाव्य परंपरा के कवि हैं। कौन सा रामकाव्य परंपरा के कवि हैं। प्राणचंद, तुलसीदास, नंददास, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। इसमें से बताइए कि कौन से कवि रामकाव्य परंपरा के हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है तुलसीदास जी और प्राणचंद चौहान राम काव्य परंपरा के कवि आते। उपयुक्त में से एक से अधिक है। राम काव्य परंपरा के कवि प्राणचंद चौहान, तुलसीदास दोनों को राम काव्य परंपरा के अंतर्गत रखा है, जबकि नंददास जो है कृष्ण काव्यधारा से के अंतर्गत आते हैं। अगला चलते हैं, क्या है देखिए। राम काव्य परंपरा के अंतर्गत तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, रामानंद, विष्णुदास, रामानुजाचार्य आदि हैं। कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत नंददास, सूरदास, कृष्णदास, क्षीर स्वामी, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कुम्भन दास आदि आते हैं। अगला देखते हैं, क्या है। अगला है कि निर्गुण काव्य परंपरा के प्रमुख संत कवि कबीरदास, नामदेव, रैदास, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास आदि हैं। प्रमुख सूफी कवि हैं जायसी है, उस्मान है, नूर मोहम्मद, कुतुबन और असाइद हैं। चलिए अगला को देखते हैं। अज्ञे द्वारा विरचित कहानी है। गुंडा कहानी अज्ञे द्वारा विरचित है कि विपथगा है कि काला आदमी, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। कौन सा है जो अज्ञे द्वारा विरचित कहानी है। तो अज्ञे का विपथगा इनकी कहानी विरचित कहानी है। अज्ञे परंपरा विपथगा इनकी कहानी अज्ञे जी की है। देखिए अज्ञे जी की कुछ कहानियाँ यहाँ पे। कोठरी की बात है। परंपरा, हमने परंपरा बताया। सरराथी, जयदोल, ए मेरे तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी। काला आदमी यशपाल की कहानी जो अभिशप्त कहानी संग्रह में संकलित है। और यशपाल की कुछ कहानियाँ देखते हैं। देखिए यशपाल की कहानियाँ हैं। पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त ज्ञानदान, तर का तूफान, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। गुंडा कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद की मानी जाती है। अगला देखते हैं। लिखित में से विद्यापति के पिताजी का क्या नाम था। पिता की क्या नाम था विद्यापति की। कमला ठाकुर था कि उमापति ठाकुर था कि रमापति ठाकुर था कि उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। उनके पिता का क्या नाम था। तो विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर था। ये एक मैथिल ब्राह्मण थे। शिव का ये बहुत बड़े भक्त थे। विद्यापति ने कीर्ति सिंह के दरबार में रहकर कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबार में रहते। कीर्ति सिंह में वो कीर्ति लता की रचना किए हैं। अगला देखते हैं। देखिए इनका है संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं। शैव सर्वस्वर और गंगा वाक्य। आहट में कीर्तिलता, कीर्तिपता का मैथिली में पदावली और गोरस विजय है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं
79 नंबर क्वेश्चन है कि रोहू सब मिल के आवो भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई। ये किसका, यह उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचयिता की है? तो ऑप्शन ए है भारतेंदु जी की है, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त की है, सी है प्रताप नारायण मिश्र की है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो ये काव्य पंक्तियाँ भारत दुर्दशा से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। भारतेंदु जी की कुछ और भी प्रमुख नाटक है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, विशस्य विस्मौसदम, प्रेम जोगनी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती आदि है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। लिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? तो विशाख, बी है एक घूंट, सी है चंद्रगुप्त, डी है एक से अधिक और ई है कोई नहीं। इसमें से कौन सा नाटक जो प्रतीकात्मक नाटक है? तो बी ऑप्शन जो है एक घूंट प्रसाद जी का 1930 में प्रतीकात्मक नाटक है, एकांकी स्वीकार किया गया है प्रतीकात्मक। सज्जन है और करुणाला है। इनके प्रसाद जी के प्रमुख नाटक के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा है। सज्जन है, करुणाना है, राजश्री है, विशाख है, आजाद शत्रु, कामना, स्कंद गुप्त और ध्रुव स्वामिनी आदि है। आगे चलते हैं, देखते हैं मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में रहने वाले कवि कौन से हैं? कौन से कवि हैं जो मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रम में रहते हैं? ए है घनानंद, बी है बिहारी, डी है आलम, ई है इनमें से एक से अधिक और नन। तो कौन सा ऑप्शन है? तो बिहारी जी राजा जय सिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं। चलिए अगला चलते हैं, क्या है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि माने जाते हैं? रीति काल के, भक्ति काल के, आदि काल के, उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई। तो जगनिक हमारे माने जाते हैं। परमाल रासो जगनिक ने रचयिता किया था, परमाल रासो की। तो ये आदि काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आगे क्या है? हाँ, बीत विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबोरी, तारा घट उषा नागरी। काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है कि बीत विभावरी जागरी, अंबर पनघट डुबोरी, तारा घट उषा नागरी, ये किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? 83 नंबर क्वेश्चन का है। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त जी, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद जी, श्रीधर पाठक जी और उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा? तो ये काव्य पंक्तियाँ प्रसाद जी की है, बीत विभावरी जागरी। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रसाद जी का एक अन्य काव्य कृतियाँ रचनाएं भी देखते हैं क्या क्या है। उर्वशी है इनका, वन मिलन है, प्रेम राज्य है, शोकोच्छ्वास है, प्रेम पथिक है, महाराणा प्रताप का महत्व है, झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है। इनका सभी इम्पोर्टेंट रचना है प्रसाद जी की ये। आगे है भारती काव्य के रचयिता कौन है? कौन कवि हैं भारत भारती जो उन्होंने लिखा था? ए है अद्या सिंह उपाध्याय हरिओत, बी है पदम पन्नालाल बख्शी, सी है मुकुटधर पांडे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और नन। तो कौन लिखा था भारत भारती? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही है। देखिए ऑप्शन ई यहाँ पे सही है। तो इनमें से अन्य कृतियाँ भी हैं, देख लीजिए। रंग में भंग, जयन्द्रथ वध, किसान, विकट भक्त, साकेत, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी। अगला देखते हैं क्या है। अध्यक्ष उपाध्याय हरिओत, प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही वनवास भी है इनका। चलिए
गौ घाट पर निवास करने वाले कवि कौन है? नाभादास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास, उपयुक्त में से एक से अधिक या नन। कौन गौ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? तो गौ घाट पर निवास करने वाले कवि सूरदास जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाथ पंथ से संबंधित कवि है? कौन नाथ पंथ से संबंधित, यहाँ पे कौन सा कवि नाथ पंथ से संबंधित है? 86 नंबर क्वेश्चन है। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन है नागार्जुन, बी है भट्ट केदार, सी है जड़ भरत, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है नन। तो कौन नाथ पंथ से संबंधित है? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे डी, एक से अधिक। नागार्जुन जी और जड़ भरत जी दोनों नाथ पंथ से संबंधित कवि हैं। नाथ पंथ में और भी कवि होते हैं, और भी कवि हैं नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, नीमनाथ, थोरसनाथ, चरपट, जालंधर, मलयार्जुन भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अकविता आंदोलन से संबंधित नहीं है? कौन से कवि अकविता आंदोलन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है सौमित्र मोहन, ऑप्शन बी है जगदीश चतुर्वेदी, सी है लक्ष्मीकांत वर्मा, डी एक से अधिक और नन। तो कौन सा कवि है जो अकविता आंदोलन से संबंधित नहीं है? 87 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी जो है जगदीश चतुर्वेदी नई कविता आंदोलन से ताल्लुकात इनका है। सॉरी, ये अकविता आंदोलन, सॉरी यहाँ पे अकविता आंदोलन के संबंधित कवि पूछा गया। जगदीश चतुर्वेदी अकविता या नई कविता के कवि माने जाते हैं। अकविता आंदोलन में अकविता पत्रिका के 3 संपादक थे, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, रविंद्रनाथ त्यागी। 1965 से 67 तक निकलने वाली अकविता पत्रिका प्रताकों में विजय कुमार माथुर, प्रभाकर माचमी, भारत भूषण अग्रवाल, विमल अतुल, सौमित्र मोहन, मुद्रा रक्षक उल्लेखनीय हैं। चलिए अर्थशास्त्र के अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए है श्री हरिराय, बी है विठलनाथ, सी है नंददास और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन अर्थशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं? इस बताइए कौन अर्थशास्त्र के संस्थापक हैं? तो विठलनाथ जी को अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में माना जाता है। 1556 ईस्वी में 1565 ईस्वी में अर्थशास्त्र की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। के शॉर्ट ट्रिक है। और विठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीसवान, चतुर्भुजा नंदा, गो छी चाना। अगला है लिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? अगला नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है। तो कौन प्रयोगवादी कवि है? ए है अज्ञे है, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है महादेवी वर्मा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है कोई नहीं। कौन प्रयोगवादी कवि हैं? तो अज्ञे जी प्रयोगवादी कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन फणीश्वर नाथ रेणु विरचित उपन्यास है? कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु का विरचित उपन्यास है? ऑप्शन ए है मैला आंचल, बी है तितली, सी है परिकथा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक नन। तो कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु का विरचित उपन्यास है? तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। कुछ बॉक्स में है उसको भी देखते हैं क्या है। रेणु जी के अन्य उपन्यास है दिल तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। प्रश्न नंबर 91 से लेके 100 तक ये गद्यांश है। गद्यांश हम छोड़ देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। इसमें देखिए निम्नलिखित उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो शीर्षक क्या है इसमें?
पुस्तकालय और भारत है। ऐसे हम लगाते टिक चले जा रहे हैं जल्दी जल्दी। पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह मुद्रण कला आविष्कार के लिए से पहले है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था क्योंकि यह विश्व के सुदूर स्थित क्षेत्रों स्थित देशों से विद्यानुरागी पढ़ने यहाँ पे आते थे। ऑप्शन हो गया पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है क्योंकि यह भारत रूढ़िवादी देश होगी, क्योंकि भारत में आरंभ ही ज्ञान विज्ञान का पठन है, क्योंकि भारत में ज्ञान विज्ञान की परंपरा नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ई ऑप्शन, वहाँ पे सही होगा, कोई नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं देखने। साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो पुस्तकालय ही साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालयों का संग्रह कहाँ हुआ? लिपि के आविष्कारों के साथ। 4 क्वेश्चन और होगा। हाँ, सभ्यता के इतिहास जीता जागता साक्ष्य कहाँ से मिलता है? पुस्तकालय से मिलेगा। पुस्तकालय में आने वाले पुस्तकों का संग्रह क्या कहलाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय का विकास का कारण क्या है? विकास का कारण है सी, मुद्रण कला का आविष्कार है। भारत को अपने अतीत का गौरव पर पुस्तकालय के बल पर मिला है। चलिए 101 से 110 क्वेश्चन है। धन की प्रति आग्रह होने से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनुष्य स्वार्थी बन जाता है, उसमें धन लोलुपता आ जाती, वह श्रेष्ठ बन जाता। उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? धन के प्रति मनुष्य स्वार्थी बन जाता है। धन अधिक आ जाएगा तो मनुष्य क्या बन जाएगा? स्वार्थी बन जाएगा। जीवन को अर्पित करने का अर्थ क्या होता है? जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना। बी ऑप्शन है जीवन को सबल बनाना। सी ऑप्शन है जीवन को स्वस्थ बनाना। डी ऑप्शन एक से अधिक और कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो जीवन को जन कल्याण में लगाना है। कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता और मर जाता है? ऑप्शन नंबर सी, जिसका जीवन का उद्देश्य केवल धन संग्रह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। अंत में वही पूजा जाता जो बलवान होता है, जो धनवान होता है, जो शक्तिशाली होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। संसार में उन्हीं की उपासना होती है जो खूब रुपए कमाते हैं। बी ऑप्शन, जिनके पास धन का भंडार होता है, जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण है। और उपयुक्त में से एक से अधिक कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या। धन लोलुप व्यक्ति समाज में सम्मानित होता, विस्मृत कर दिया जाता है कि अप्रतिष्ठित होता है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो कौन सा है? उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धन से श्रेष्ठ है? यश है, बल है, त्याग है। उपयुक्त में से सभी एक से अधिक। यश, बल, त्याग दोनों धन से श्रेष्ठ है। सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण क्या, उद्देश्य क्या होता है? कि धन को संग्रह करना, धन लोलुपता का अभाव, जीवन को दूसरों के कल्याण में अर्पित करना। उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो धन के जीवन को दूसरों के कल्याण में अर्पित करना। चलिए अगला देखते हैं क्या है। मानव समाज स्वार्थी है, वह निस्वार्थ की उपासना करता है, वह निस्वार्थी को दाना देता है, पर वह निस्वार्थी का सम्मान करता है। उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। मानव समाज स्वार्थी है, पर वह निस्वार्थी की उपासना करता, निस्वार्थी का सम्मान करता है। चलिए अगला देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धन
धन की पूजा सर्वत्र होती है, धन जीवन का सर्वस्व है और धन जीवन का वरदान, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ई जो यहाँ पे है वो सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। एक 111 नंबर क्वेश्चन से आप पढ़ते हैं। व्याकरण का क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा है, उत्तर है बी ऑप्शन है मंगलवार, सी है सामीप्य, डी है एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन ऑप्शन कौन इसका क्या होगा इस भाववाचक संज्ञा? तो ऑप्शन नंबर सी सामीप्य या भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 112 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? दूना है कि सब है कि कुछ है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन गुणवाचक? यहाँ पे नहीं, तो कोई नहीं, यहाँ पे गुणवाचक नहीं है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। चलिए देखिए गुणवाचक में क्या आता है। गुणवाचक शब्द जहाँ संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव लक्षित हो, जैसे नया, पुराना, बाहरी, सुंदर, गाढ़ा, भला। संख्यावाचक में संख्या का बोध हो। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। ऋषि, मुनि, प्रत्येक, परीक्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक और नन। इसमें से बताना है कि कौन सा द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो ऋषि, मुनि, यहाँ पे ऋषि और मुनि द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता और सामासिक या समास पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास। जिसमें सभी पद समान हो वहाँ पे द्वंद्व समास। प्रत्येक, परोक्ष, यथासंभव, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि कलम व्यक्तिवाचक संज्ञा? सी ऑप्शन पानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं? तो यहाँ पे कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ, क्योंकि बहन जो है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। कलम जैसे बहन, कलम, पानी, प्रोफेसर, ठग, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन है कि सकर्मक क्रिया है, कौन सी क्रिया इसमें सकर्मक है? खाना है, कहना है, दौड़ना है, एक से अधिक और कोई नहीं। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म मौजूदगी हो, जिसमें कर्म हो। तो खाना जो है वो कर्म है, खाना, और खाना जो कर्म है, कहना भी कर्म है, सकर्मक क्रिया। इसमें अगर हम कुछ तो बात कहेंगे ना, खाना खाएंगे तो कुछ दौड़ेंगे, तो हम खाली में भी दौड़ सकते हैं केवल। देखिए सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें जिसमें कर्म मौजूद हो, जिसमें कर्म की संभावना, जैसे गाना, खाना, पढ़ना। जिन क्रियाओं में व्यापार का फल कर्ता पे पड़े अकर्मक क्रिया कहलाता है, जैसे सोना और दौड़ना। 116 नंबर क्वेश्चन है कि समास की परिभाषा को परिभाषित कीजिए कि कौन सा समास की परिभाषा है। ऑप्शन ए है समास दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है। समास में दो या दो से अधिक वाक्यों का संयोग होता है। नंबर सी ऑप्शन है समास में दो या दो से अधिक पदों का योग को एक से अधिक कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, क्योंकि समास में पदों का होता है और जहाँ पे वर्ण दिख जाए वहाँ पे संधि मानते हैं, वहाँ पे संधि होता है। चलिए अगला नंबर देखते हैं 117। कौन सा अव्यय यहाँ पे है, अव्यय पद है? तो ऑप्शन ए है। कौन सा अव्यय पद है? तो ऑप्शन ए है जब, बी है पुत्र, सी है ठीक, एक से अधिक कोई नहीं। तो कौन सा अव्यय इसमें जब और ठीक उपयुक्त में से एक से अधिक अव्यय पद हैं। अव्यय पद क्या होते हैं? जहाँ पर रूप जिसमें लिंग जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जैसे जब, ठीक, तब, तभी, एवं, किंतु इत्यादि।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह कोई है, यह है, जो है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह है, कोई है, यह कोई है, जो है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम में होते। कोई अनिश्चय में आता और जो संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, एक बार ये बॉक्स भी देखते हैं क्या है, पूछा क्या है इसमें। बॉक्स में निश्चयवाचक सर्वनाम में वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक। यह और वह हमने बताया ना, यह और वह। अनिश्चय में जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या बोध हो, वस्तु का बोध ना, उसे अनिश्चयवाचक, जैसे कोई और कुछ हो जाएगा। संबंध में क्या होता है, एक जहाँ पे सर्वनाम जहाँ पे किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो और सो। अगला नंबर क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन है कि पुल्लिंग शब्द इसमें छांटना है। अकड़ पुल्लिंग है, ऑप्शन बी। अफवाह पुल्लिंग है, सी। स्पर्श पुल्लिंग, एक से अधिक कोई नहीं। इसमें छांटना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्पर्श, जो है स्पर्श किया जाता है। अफवाह फैलती है, अकड़ की जाती है। ऑप्शन नंबर 120 नंबर क्वेश्चन का है कर्ता कारक ने का प्रयोग नहीं होता। किसमें कर्ता कारक ने का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए है भूतकाल में, ऑप्शन बी है एक सेकंड, हाँ, ऑप्शन ए है भूतकाल में, ऑप्शन बी है वर्तमान काल में, सी है भविष्य काल में, डी है एक से अधिक और नन। तो किसमें कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन एक से अधिक। वर्तमान काल और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता, बल्कि भूतकाल में हम ने का प्रयोग होता है। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अलगाव हेतु है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। लिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? इसमें छांटना है कौन सा शब्द शुद्ध है। मंत्रिमंडल शब्द शुद्ध है, भ्रातागण, योगीवर, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो कौन सा है? तो हमें छांटना है, तो उसमें से कोई नहीं सही है। मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाएगा, मंत्रिमंडल। भातृगण होता है, देखिए यहाँ पे दिखा मंत्रिमंडल ऐसे, भातृगण ऐसे होता है। योगीश्वर में योगी गण होता है, योगी वर नहीं होता, योगी गण होता है। 122 नंबर क्वेश्चन, कौन सी अकर्मक क्रिया है? इसमें छांटना है कि कौन सा अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए है सोना कर्मक क्रिया है, बी पढ़ना कर्मक क्रिया, लिखना कर्मक क्रिया है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक न। तो सोना कर्मक क्रिया होगा, सोना और दौड़ना कर्मक क्रिया में आते हैं, पढ़ना और लिखना हमारा सकर्मक क्रिया में आता है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है। संधि में दो शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। संधि में दो पदों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। संधि में दो वाक्यों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, एक से अधिक कोई नहीं। तो संधि में क्या होता है, संधि में क्या होता है कि दो वाक्यों के मेल से ही हमारा संधि बनता है। मतलब इसमें से कोई नहीं होगा, सॉरी, वाक्यों और इसमें सब समास में आता है। वर्णों का, जहाँ पे वही खोज रहे थे कि वर्ण नहीं दिख रहा है, वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पे कोई नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें पूछा किसमें कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग होता है। सामान्य भूत में, आसन्न भूत में, अपूर्ण भूत में, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो किसमें होता है? तो अपूर्ण भूत में कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग होता है।
एक सेकंड, इसमें क्या पूछा है? हाँ, कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, सॉरी, ने चिन्ह का प्रयोग होता है तो अपूर्ण को छोड़ के अपूर्ण में नहीं होता है, बाकी सामान्य और आसन दोनों में होता है। एक से अधिक यहाँ पे सही हो जाएगा, सॉरी हम ध्यान से पढ़े नहीं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए, कर्ता कारक चिन्ह करने का प्रयोग अपूर्ण भूत को छोड़कर सभी से सभी पांचों भूतों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुवचन शब्द है? बहुवचन शब्द यहाँ में कौन है? तो बालक है कि प्राण है कि आदमी, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो यहाँ पे प्राण, हस्ताक्षर, ये सब, आंसू, ये सब बहुवचन में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे है, प्राण है, लोग है, आंसू है, ओठ है, दाम है, अक्षत इत्यादि। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत इत्यादि इत्यादि हिंदी में बहुवचन में आते हैं। और बालक है, आदमी, वधु, लता, साधु, अधिकारी इत्यादि शब्दों का हिंदी में एक वचन में होता है। और 126 नंबर को क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण है? हाँ, ऑप्शन ए है अरे है, बी है हाय है, सी ऑप्शन है नगर है, डी ऑप्शन एक से अधिक है, कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे कोई नहीं, क्रिया विशेषण में धीरे धीरे आता है। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, राम धीरे धीरे टहलता, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दीर्घ स्वर संधि, इसमें छांटना है कि कौन सा दीर्घ स्वर संधि है। देवर्षि है कि सदैव है, यद्यपि है कि उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही, क्योंकि देवर्षि गुण संधि, सदैव वृद्धि संधि, यद्यपि जो है वह यड़ संधि में आता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, 128 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा बहुवचन शब्द है। इसमें छांटना है कौन सा बहुवचन शब्द है। स्त्री जन है, ऑप्शन बी है नारी वृंद, सी है देवालय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। स्त्री जन और नारी वृंद दोनों हैं बहुवचन में। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए है निर्दयी है, ऑप्शन बी है निर्दोष है, ऑप्शन सी है निर्दय। उपयुक्त में से एक से अधिक नन। बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, तीनों शुद्ध शब्द हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है कि समूहवाचक संज्ञा है, तो इसमें छांटना है कि समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है कुंज, बी है ऑप्शन ए है गुच्छा, बी है कुंज, सी है विजयादशमी, डी है एक से अधिक कोई नहीं। बताइए कौन सा इसमें समूहवाचक है? तो इसमें सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। 131 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। क्या है शुद्ध वाक्य? बंदूक एक उपयोगी शस्त्र, जबकि बंदूक एक उपयोगी अस्त्र होती है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रही हैं, शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक से अधिक कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 132 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे पता लगाना है कि कौन सा बहुवचन है। लोग है ऑप्शन ए है लोग है, ऑप्शन बी है द अक्षत है, सी है पुष्प है, डी एक से अधिक कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक से अधिक लोग और अक्षत ये सभी बहुवचन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? अपेक्षा है, अवज्ञा है कि अवस्था है, कौन सा है? तो इसमें से छांटना है कि कौन सा पुल्लिंग में आता है। तो ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पे सही हो जाए, क्योंकि सभी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन है 134 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन ए है पूजनीय, निपराध, पौरुष, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, क्योंकि पूजनीय ना ऐसे लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए है यथाशक्ति, बी है समक्ष, सी है मध्याह्न, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि अशुद्ध शब्द है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, बाघ बकरी एक घाट का पानी पीते हैं, साहित्य जीवन का अभिन्न संबंध है, एक से अधिक कोई नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य है। 137 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रदान कारक चिन्ह का प्रयोग है। ऑप्शन ए है वह घर से बाहर गया, बी है उसने लड़के को बुलाया, सी है उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा इसमें है। ऑप्शन ए है पटना, बी है गंगा, सी है नदी, डी है एक से अधिक कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। इनमें से एक संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग किसमें संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ? चांदी की थाली में, ए ऑप्शन, बी नाव जल में तैरती, इन दिनों वह पटना में, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो संबंध कारक में काकी के रारी ये आता है, तो चांदी की थाली यहाँ पे सही ऑप्शन है। 140 क्वेश्चन है, कौन सा मध्य पुरुष सर्वनाम है? मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ए, बी है तुम, और वह उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे तुम जो है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम में आता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो उससे बोलते हैं स्थानापन्न, मतलब जो एक दूसरे के स्थान पर स्थायी रूप से काम करे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 142 नंबर क्वेश्चन है, मेघ का पर्यायवाची है पयोध है, पयोधर है कि जलधि? तो जहाँ पे द दिखे और पयोधर और बादल घन, मतलब ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हैं मेघ के पर्यायवाची हैं। सागर के पर्यायवाची है जलधि है, पारावार, अर्णव, पयोनिधि, जलधाम, उदधि, समुद्र। चलिए ऑप्शन 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 143 नंबर देखते हैं क्या है। कौन सा औनत का विपरार्थक है, मतलब विलोम शब्द औनत का क्या होगा? तो औनत का विलोम शब्द छाटिए क्या होगा? औनत का विलोम शब्द उन्नति होगा। क्या होगा? उन्नति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दौड़ धूप करना, यहाँ पे पर्यायवाची पूछा है कि दौड़ धूप करना क्या होगा? परिश्रम करना, बड़ी कोशिश करना, खूब उन्नति करना, एक से अधिक कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो बड़ी कोशिश करना यहाँ पे सही हो जाएगा। दौड़ धूप किया, बड़ा कोशिश किया। किसी भी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, अनेक शब्दों के लिए क्या होगा? किसी भी काम के लिए दूसरों से बढ़ने की इच्छा, तो क्या उसको बोलते हैं? जब हम दूसरों से बढ़ने की इच्छा रखेंगे तो उसको प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। जहाँ पे स्पर्धा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 146 का है, कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? देखिए ऑप्शन ए है उदक, ऑप्शन बी है अम्बक, सी है अमी, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो सही हो जाएगा। अम्बक आग का पर्यायवाची और अमी अमृत का पर्यायवाची है।
147 नंबर क्वेश्चन है, खाक चरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए है परेशान करना, लापता होना, बेफिक्र होना, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो कोई नहीं ऑप्शन। खाक मारने का अर्थ है कि बेकार बैठे रहना या मारा मारा फिरना। 148 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? कृपा होगा, कृपण होगा, प्रकृत हो। तो कृत्रिम का प्राकृतिक हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 148 क्वेश्चन के बाद 149 क्वेश्चन, चिराग तले अंधेरा लोकोक्तियों का अर्थ है क्या होगा? अपनी बुराई नहीं दिखती है, न कारण होगा न कार्य होगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, और क्या है? एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चिराग तले अंधेरा का अर्थ होगा अपनी बुराई नहीं दिखती है। 150 क्वेश्चन है कि शुष्क शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? विपरीत शब्द क्या होगा? जल होगा कि आर्द्र होगा, सिक्त होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुष्क का हमेशा आर्द्र होता है। चलिए 150 क्वेश्चन हमने TRE 2 में जो पूछा गया था ख़त्म किया। कल हम TRE 3 का 11-12 का देखेंगे। TRE 3 में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, कल इसको भी हम ख़त्म कर लेंगे। आपको मेरा क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।